गरीब माँ का सपना। रीमा बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती थी। शादी हुई तो भी एक गरीब आदमी से, जिस कारण से शादी के बाद भी उसकी स्थिति नहीं बदली। शादी के कुछ सालों बाद ही उसे एक और बड़ा झटका लगा। गरीबी तो उसे पहले ही सता रही थी, अब भगवान ने उससे उसका पति भी छीन लिया, जिस कारण से अब स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। उसके एक पुत्र था जिसे वो बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन पति के चले जाने के बाद यह जिम्मेदारी अब बहुत बड़ी हो गई थी। लेकिन फिर भी रीमा ने हार नहीं मानी और वो लोगों के घरों पर झाड़ू पोछे का काम करने लगी। उसके बाद भी उसे जो समय मिलता उसमें और ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे कमाने का लक्ष्य रखती थी, ताकि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सफल आदमी बना सके। एक दिन रीमा के बेटे पवन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम इतना क्यों परेशान होती हो? हमारी स्थिति अच्छी नहीं है और हमें इसी के साथ समझौता कर लेना चाहिए। इस बात पर रीमा बोली, नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि जैसे दिन मैंने देखे हैं वैसे दिन तुम भी देखो। तुम्हें एक बड़ा आदमी बनना ही है। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी मैं सब देख लूंगी। पवन छोटी सी उम्र से ही महादेव का भक्त था। रोज सुबह अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद वो महादेव की पूजा अर्चना जरूर करता था। पवन एक दिन अपने काम से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे महादेव का मंदिर दिखा। तो वो वहां पर रुक गया और महादेव से विनती करने लगा, प्रभु, आप सब जानते हो, फिर आप क्यों हमारे कष्ट दूर नहीं करते? मेरी माँ भी मेरी एक नहीं सुनती। माँ का दिन रात मेहनत करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुद भी काम करके माँ का हाथ बटाना चाहता हूँ, लेकिन माँ मुझे काम भी नहीं करने देती। बस मुझे यही बोलती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब आप ही बताओ महादेव, मैं क्या करूं? अब आप ही माँ का मन बदल सकते हो। समय ऐसा ही चलता रहा और कुछ दिनों बाद पवन की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब वो नौकरी की तलाश में था। नौकरी के लिए वो रोज सुबह से ही घूमना चालू करता था, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वो घर में उदास उदास सा रहने लगा। उसे देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा पवन, तू चिंता क्यों करता है? अपने प्रभु महादेव पर विश्वास रख। आज नहीं तो कल तेरी नौकरी लगवा ही देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर पवन बोला, माँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी नौकरी लग जाए, नहीं तो मैं सब काम छोड़कर मजदूरी करने लग जाऊंगा। तभी एक दिन रवि को अपने पुराने स्कूल के टीचर मिल गए। पवन ने उनसे भी नौकरी के विषय में चर्चा की और उनसे आग्रह किया, यदि आप मुझे कहीं पर नौकरी दिलवा सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस बात पर पवन के जो टीचर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास के ही गांव में एक सरकारी स्कूल है, जहां पर अभी अभी एक टीचर का तबादला हुआ है और उनके स्थान पर नए टीचर आने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो तुम 3-4 दिन के लिए वहां पर पढ़ाने आ सकते हो, लेकिन तुम्हें समय पर आना होगा और अच्छे से बच्चों को पढ़ाना होगा, क्योंकि ये मेरी बात का सवाल है। पवन अपने टीचर से बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं रोज समय पर आऊंगा और पूरे मन से बच्चों को पढ़ाऊंगा। पवन के मास्टर जी ने कहा, अगर तुम अच्छे से पढ़ा पाओगे तो मैं हेडमास्टर से तुम्हारी नौकरी पक्की करने के बारे में बात भी कर लूंगा। यह सुनकर पवन काफी खुश हुआ। पवन ने यह सारी बात आकर अपनी माँ को बताई। पवन की बात सुनकर माँ भी काफी खुश हुई, लेकिन पवन थोड़ा उदास भी था, क्योंकि यह नौकरी स्थायी नहीं थी। पवन अगले ही दिन सुबह अपने महादेव के चरणों में जा बैठा और मन ही मन उनसे प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, ये 3 दिन अच्छे से निकाल देना, ताकि मेरी नौकरी पक्की हो जाए और मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। पवन ने 3 दिन तक बच्चों को बहुत ही अच्छे से हिंदी विषय पढ़ाया। 3 दिन बाद हेडमास्टर साहब बच्चों से पूछने के लिए कक्षा में आए, बच्चों, तुम्हें नए मास्टर जी कैसे लगे? तो बच्चों ने पवन की बहुत तारीफ की और कहा, हमें ये मास्टर जी बहुत पसंद हैं। हेडमास्टर जी ने बच्चों से जब पवन के बारे में पूछा तो वो भी अचरज में पड़ गए कि पवन ने 3 दिन में बच्चों को इतना कुछ सिखा दिया था, जो कई मास्टर जी वर्ष भर में भी नहीं सिखा पाए थे। वो पवन के पढ़ाने के तरीके से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने पवन से कहा, आज से ही तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। कल से तुम तुम्हारे सारे सामान लेकर यहाँ आ जाना और यहीं पर रहना। पवन हेडमास्टर साहब की बात सुनकर अत्यंत खुश था। उसने मन ही मन भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। पवन ने घर जाकर यह खुशखबरी अपनी माँ को दी तो माँ की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। पवन ने अपनी माँ से कह दिया, माँ, अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है।
आज के बाद से तुम्हें झाड़ू पोंछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम घर में आराम करो और अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से जियो। अब मैं काबिल बन गया हूँ और तुम्हारी अच्छे से देख रेख करूँगा। पवन और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप ईमानदारी से अपने कर्म करते रहो और प्रभु में सच्ची श्रद्धा रखो, तो निश्चित तौर पर आपके सारे काम सफल होंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।